हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम हिंदी व्याकरण का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं बच्चों, उपसर्ग और प्रत्यय। उपसर्ग क्या होता है बच्चों? वो शब्दांश जो कि आगे की तरफ लगता है, और प्रत्यय वो शब्दांश होता है जो किसी भी शब्द में पीछे की तरफ लगता है। ठीक है, तो एक एक करके स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट दिया गया है, शब्दों के आरंभ या अंत में कुछ शब्दांश जोड़कर नए शब्द बनाना। इस तरह से प्राप्त नए शब्द के अर्थ में नवीनता देखी जा सकती है। तो शब्दों के आरंभ में यानी शुरुआत में और अंत में जब हम कोई शब्दांश लगा देते हैं तो उससे हमारा एक नया शब्द तैयार हो जाता है। जैसे यहाँ पे मान लीजिए एक आपके पास मूल शब्द है हार, ठीक है, और इसके साथ आपने लगा दिया आ और इसको जोड़ दिया दोनों को, तो क्या बन गया? आहार, जिसका क्या मतलब होता है? भोजन। ये जो हार शब्द है बच्चों, इसका मतलब तो बिल्कुल ही अलग है। या तो हारने वाले उसमें सेंस में देखा जाता है, या फिर वो गले का जो माला होता है उस सेंस में देखा जाता है। लेकिन जब आपने इसमें आ लगा दिया तो ये क्या बन गया? आहार बन गया, जिसका मतलब होता है भोजन। अगर आपने आहार में हार की जगह पे प्र लगा दिया, प्रहार बन गया, तो इसका नया अर्थ क्या निकल के आया? चोट निकल के आया। उसी हार में अगर आपने वी लगा दिया तो विहार बन गया, जिसका मतलब निकल के आया भ्रमण करना। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है जो भी हम ये शब्द जोड़ते हैं बच्चों, ठीक है, इसका कोई ना कोई अर्थ निकलना चाहिए, और शब्द बनने के बाद भी कोई ना कोई अर्थ निकलना चाहिए। ठीक है, उसके बाद सबसे पहले हम उपसर्ग देखते हैं कि उपसर्ग क्या होता है। तो वो शब्दांश जो किसी शब्द के शुरू में यानी आरंभ में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन या विशेषता ला देते हैं, उन्हें उपसर्ग कहते हैं। तो जब भी शुरुआत में कोई शब्दांश लगता है, ये जो शब्द होते हैं ना, इसे शब्दांश कहा जाता है और इसे मूल शब्द कहा जाता है। ठीक है, उपसर्ग में जो आगे की तरफ छोटा सा आपका वर्ड लगता है उसे शब्दांश कहते हैं, और पीछे लगने वाले शब्द को हम मूल शब्द कहते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, हमारे जो शब्द होते हैं वो बिल्कुल चेंज हो जाते हैं। जैसे अभी में मान जोड़ दिया गया तो क्या बन गया? अभिमान, बिल्कुल नया शब्द बन गया आपका। प्र में चार जोड़ दिया गया तो प्रचार बन गया। प्र में बल जोड़ दिया गया तो प्रबल बन गया। उसी तरह अनुशासन, अनु में शासन जोड़ा गया तो अनुशासन बन गया। कई बार क्या होता है बच्चों, इसका विग्रह करने के लिए आता है। जैसे आपको बोलेगा कि प्रबल, ठीक है, प्रबल में से आप मुझे मूल शब्द अलग कर दीजिए और उपसर्ग अलग कर दीजिए। तो आपको ध्यान रखना है बच्चों कि जब आप अलग करोगे तो जो शब्द आप अलग कर रहे हो, ठीक है, जैसे प्र आपने अलग किया, ठीक, और यहाँ पर बल अलग किया, तो आपको बताना पड़ेगा कि प्र मेरा उपसर्ग है और बल जो है वो मेरा मूल शब्द है। कभी भी ऐसा नहीं होगा बच्चों कि प्रबल, ठीक है, या फिर आप मान लीजिए अभिमान ले लीजिए। ठीक है, अभिमान में आपको बोला गया कि आप उपसर्ग अलग कीजिए और मूल शब्द अलग कीजिए। तो आप ऐसे नहीं कर सकते कि आपने अ अलग कर दिया और भीमान अलग कर दिया। ठीक है, क्योंकि भीमान कोई शब्द नहीं होता है। क्योंकि जब भी आप अलग करोगे, जब भी आप उसको विग्रह करोगे, तो हमेशा ध्यान रखना है कि जो आप मूल शब्द निकाल रहे हो ना, उसका कोई ना कोई मतलब यानी कोई ना कोई अर्थ होना ही चाहिए। जैसे मान है तो मान का अर्थ होता है, उसी तरह से भीमान का कोई अर्थ नहीं होता। तो आप जब अलग करोगे तो आपको ध्यान रखना है कि मुझे अभी अलग करना है और मान अलग करना है। ओके, तो जो भी मूल शब्द मैं अलग कर रहा हूँ या कर रही हूँ, उसका कोई ना कोई अर्थ निकलना चाहिए, और जब मैं इसमें जोड़ रही हूँ तब भी कोई ना कोई अर्थ निकलना चाहिए। ओके, उसके बाद है यहाँ पर कुछ और उदाहरण। जैसे प्र में हार जोड़ दिया गया, प्रहार, आहार। वि में शुद्ध जोड़ा गया, विशुद्ध। परि में भ्रमण जोड़ा गया, परिभ्रमण। परिश्रम, श्रमशील, कमजोर, हर दिन। ठीक है, ये आपके उपसर्ग के उदाहरण है। उसके बाद हिंदी भाषा में अगर हम उपसर्गों की बात करें तो ये तीन तरह के होते हैं। जो उपसर्ग होते हैं बच्चों वो हमारे तीन तरह के होते हैं। सबसे पहले संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के और विदेशी। कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो कि आपके संस्कृत के हैं, कुछ ऐसे हैं जो हिंदी के हैं, कुछ ऐसे हैं जो कि विदेशी के हैं। तो सबसे पहले हम संस्कृत के उपसर्गों को देखते हैं। संस्कृत के उपसर्गों को तत्सम उपसर्ग भी कहा जाता है। ये उपसर्ग प्रायः उन शब्दों के साथ जुड़ते हैं जो संस्कृत भाषा से हिंदी में आए हैं। तो कई सारे जो शब्द हैं बच्चों, जैसा कि आप तत्सम तद्भव में पढ़ चुके हो, कई सारे हमारे ऐसे शब्द होते हैं, कई सारे हमारे ऐसे वर्ड होते हैं जो कि सीधा संस्कृत से हिंदी में इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही शब्दों को हम संस्कृत के उपसर्ग कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में हम ले लेते हैं अव। ठीक है, अव के साथ नति जोड़ा गया तो अवनति बन गया। अव के साथ मूल्यन जोड़ा गया तो अवमूल्यन जुड़ गया, बन गया। अव के साथ गुण जोड़ा गया तो अवगुण। उसी तरह से अव के साथ शेष जोड़ा गया तो अवशेष, अवतरण, अवसान। सु, ठीक है, सु के साथ सुयोग, सुशील, सुकर्म, सुपुत्र, स्वच्छ, सुशिक्षित,
सुव्यवस्थित। अ के साथ काल जोड़ा गया, अकाल, अभाव, अहिंसा, अगमय, अन्याय, अज्ञान, अशुद्ध, विशेष। ठीक है, वी से विशेष होता है, तो वी से हमने क्या क्या बना दिया, ये इसका अर्थ है, यहाँ पर जो दिया हुआ है ना ये इसका अर्थ है। तो विजय, विनाश, विदेश, विपक्ष, विवाद, वियोग, विज्ञान, इस तरह से। उसके बाद है हिंदी के उपसर्ग। तो हिंदी के उपसर्गों को तद्भव उपसर्ग भी कहा जाता है। आपको ध्यान रखना है कि हिंदी के जो उपसर्ग होते हैं उन्हें हम तद्भव उपसर्ग भी कहते हैं। इनका उपयोग प्रायः हिंदी शब्दों के साथ किया जाता है। जैसे अ के साथ छूत जोड़ दिया तो अछूत, अमन, अचेत। अध के साथ अधपका, धकीला, अधमरा, चौराहा, चौमासा, चौपाल। ठीक है, और इनका विग्रह करना भी आपको आना चाहिए। जैसे चौमासा है, ठीक है, तो आप इसका विग्रह कैसे करोगे, चौ अलग कर दोगे और जो मासा है ये अलग करोगे, इस तरह से विग्रह होता है। ठीक है, उसी तरह अनहोनी, अनचाहा, अनकहा, अनसुना, अनपढ़, 29, 59, भरपेट, भरपूर, भरशक, भरमार। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट है आपका विदेशी उपसर्ग। इन्हें आगत उपसर्ग भी कहा जाता है। विदेशी उपसर्गों में आपके अरबी, फारसी, अंग्रेजी के उपसर्गों का प्रयोग विदेशी भाषा के शब्दों के साथ किया जाता है। तो विदेशी उपसर्ग में आपके अरबी के शब्द, फारसी के शब्द, अंग्रेजी के शब्द, हर तरह के शब्द आ जाते हैं। जैसे कि सर है, सर के साथ पंच जोड़ दिया तो सरपंच बन गया, सरदार बन गया, सरताज बन गया, सरकार बन गया। उसी तरह से ला इलाज, ठीक है, ला के साथ इलाज जोड़ दिया गया, लावारिस, लापरवाह, लापता, लाजवाब। खुश के साथ खुशनुमा, खुशहाल, खुशबू, खुशखबरी, खुशमिजाज। हम के साथ हमराज, हमदम, हमवतन, हमसफ़र, हमदर्द। हेड, ठीक है, हेड के साथ मास्टर, जो कि इंग्लिश का वर्ड है, हेड मास्टर बन गया। हेड के साथ ऑफिस जोड़ दिया तो हेड ऑफिस। ऑफिस तो इंग्लिश का वर्ड है लेकिन यहाँ पर इसको इस्तेमाल किया गया है। कई सारे ऐसे शब्द हैं ना जो अंग्रेजी से सीधा हिंदी में इस्तेमाल किए जाते हैं। उसी तरह से हेड के साथ बॉय जोड़ दिया तो हेड बॉय बन गया। तो जितने भी अरबी, फारसी और अंग्रेजी के जितने भी शब्द होते हैं, जितने भी उपसर्ग होते हैं, उनको जब इस्तेमाल किया जाता है तो उसे विदेशी उपसर्ग या फिर आगत उपसर्ग भी कहा जाता है। ओके बच्चों, उसके बाद लास्ट है ये आपका प्रत्यय। कि प्रत्यय हमारे क्या होते हैं, जो कि पीछे की तरफ लगते हैं। जैसे उपसर्ग आगे की तरफ लग रहा था और जो प्रत्यय होता है वो हमारा पीछे की तरफ लगता है। तो वो शब्दांश जो शब्दों के अंत में जुड़कर शब्दों के अर्थ में विशेषता या बदलाव ला देते हैं उन्हें हम प्रत्यय कहते हैं। जैसे मित्र, ठीक है, तो मित्र के साथ जब आपने यहाँ पर ता जोड़ दिया तो क्या बन गया, मित्रता बन गया। और इसमें भी आपको ये बात ध्यान रखनी है बच्चों कि जब आप विग्रह करोगे, जैसे कभी क्वेश्चन पेपर में दे दिया कि मित्रता में मूल शब्द अलग कीजिए और प्रत्यय अलग कीजिए, तो आप मित्र को अलग करोगे और ता को अलग करोगे। कहने का मतलब ये है कि जो मूल शब्द आप अलग कर रहे हो उसका कोई ना कोई अर्थ होना चाहिए। ठीक है, जैसे दास में ता जोड़ दिया तो दास्ता बन गया, हठ में ईला जोड़ दिया तो हठीला बन गया। ठीक है, ये कैसे बना बच्चों, जैसे हठ है, ठीक है, तो हठ में यहाँ पीछे की तरफ आ है और आ प्लस बड़ी ई, ये दोनों मिलके बड़ा ई ऐसे बनते हैं। ठीक है, हठीला, तो ये इस तरह से हठीला बना है। उसी तरह से रेत प्लस ईला बन के रेतीला बना है, धन प्लस वान बन के धनवान बना है, बुद्धि प्लस मान मिल के बुद्धिमान बना है। ठीक, और एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे धर्म प्लस इक मिलके धार्मिक बना है, वर्ष प्लस इक मिलके वार्षिक बना है। तो जैसे वार्षिक है तो आपको ध्यान रखना है बच्चों कि वार्षिक में वर्ष आप अलग करोगे और इक अलग करोगे। ठीक है, इस तरह से कुछ आपको ध्यान से एकदम अलग करने होंगे। जैसे शरीर प्लस इक शारीरिक बन गया, बहुत प्लस आयत बहुतायत बन गया, आदमी प्लस इयत आदमियत बन गया, पंडित प्लस आई पंडिताई बन गया, ठाकुर प्लस आई ठकुराई बन गया, दुश्मन प्लस ई दुश्मनी, जोड़ प्लस ई जोड़ी, इस तरह से। तो आपको विग्रह करते समय भी ध्यान रखना है और उनका शब्द बनाते समय भी ध्यान रखना है। ओके, आई होप आपको सारे समझ में आए होंगे उपसर्ग या प्रत्यय। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा बच्चों। ये थी आज की आपकी वीडियो, आई होप आपको अच्छी लगी हो। थैंक यू सो मच।